अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अरे कुछ तो पिताजी दिया करते थे। तो पिताजी से लेके दे दे बाबा। अरे चलो कुछ नहीं है, भागो यहाँ से, जाओ। अरे कुछ नहीं तो मूंगफली दे दे बाबा। अरे शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम करो, बैठे बैठे खाते हो। बैठे बैठे तो तुम खा रहे हो, हम तो धूप में काम धंधे पे निकले हैं। अरे क्यों ना खाएं, हमारी बहन का घर है। हमारे पिताजी बहुत बड़े भिखारी थे और वो कहा करते थे। क्या कहा करते थे? ससुर घर जमाई और बहन घर भाई। कुत्ता। अरे देंगे अभी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। कुत्ते तो पिताजी थे। ए छोटू, घर का ख्याल रखना, हम पानी भरने जा रहे हैं। अरे चिंता ना करो दीदी, हमारे रहते परिंदा पर नहीं मार सकता। ओहो, हमें परिंदे की नहीं, उदरिंदे बीजी पांडे की चिंता है। सुरीली का इम्तिहान है, पढ़ाई कर रही है। अरे काहे फिक्र कर रही हो तुम एकदम? है अरे आएगा तो देंगे धर के बस। ये देख रही हो दीदी? हाँ। ये पत्थर एकदम उठा के देंगे, एकदम पैपे करते कुत्ते की तरह भागेगा। हाँ ठीक है, ध्यान रखना, हम आ रहे हैं पानी भर के। हाँ ठीक है, जाओ। अरे आज देखते हैं लापता गंज के लौंडों को, बैठे हैं यहाँ। हे अबे यार गुड्डू, यार पापा कसम मौसम देखो कितना हॉट हो रहा है यार। हम तो सोच रहे हैं कि इस हॉट मौसम में सुरीली के लिए हॉट हॉट जलेबी ले ले बे। जलेबी खा के आयो माया बोलती है ना, तो ऐसा लगता है कि उसके वर्ड से चाशनी टपक रही है। अबे आराम से भैया, वो जलेबी की चाशनी होती है, मुंह में एक साथ इतनी जलेबी भर लेगी तो टपकेगी ना। पापा कसम लपड़ मारेंगे साले, हमारे इमेजिनेशन पे प्रश्न करोगे तो, समझे कि नहीं? चुप रहो अभी। अबे सुत्ती लाल। हाँ भैया। गरम गरम आधा किलो जलेबी निकालो, सुरीली के लिए लेके जाना है बे। जल्दी करो क्योंकि उसके घर पे जाके भौंकने का टाइम हो रहा है। जल्दी कर भाई। अबे यार इतनी सी जलेबी दे रहे हो, एक दो और डालो ना साले कंजूस कहीं के। ये लीजिए। हाँ पैसे अगले महीने मिलेंगे। चल बे साइकिल मोड़ ले। आ गया बिजी पांडे। अरे ऐसा पत्थर मारूंगा कि कुत्ते की तरह पैपे करते हुए भागेगा। अरे मार दिया, लगता है बचेगा नहीं। अरे इसका तो अब तो मामा गए काम से। अरे इसको पहले अस्पताल ले चलो। अरे पहले पुलिस स्टेशन ले चलो उसको। क्या? पुलिस स्टेशन तो एक बार पिताजी गए थे। अब हम शुरू करेंगे कुत्तासन। कुत्तासन क्या होता है भैया? सबसे पहले कुत्ते की तरह जीभ बाहर निकालो, ऐसे। अब लपलपाओ, ऐसे। इससे मुंह की मांसपेशियां मजबूत होती है और जीभ का व्यायाम भी हो जाता है। तो शुरू करेंगे कुत्तासन। मुकुंदी बेटा, जल्दी चलो। कहाँ चले? अरे मामा को पुलिस ले गई है। हाँ? किसके मामा? मामा को मतलब वो छोटू को पुलिस ले गई है। काहे? उसने उसको पत्थर मार दिया। किसको पत्थर मार दिया मौसी? वो जो क्या करता है, भाव करता रहता है। अरे बिजी पांडे को पत्थर मार दिया? नहीं, बिजी पांडे को नहीं, वो क्या होता है, वो जिसे क्या कहते हैं, उसे 4 पैर होते हैं और दुम भी होती है। अरे गधे को पत्थर मार दिया मौसी? अरे नहीं, गधे को वो क्या कहते हैं उसे, वो जिसकी जीभ होती है, वो लपलपाता है। अरे मुकंदी भैया, मौसी भी कुत्तासन कर रही है। हाँ, कुत्ता। अरे कुत्ते को पत्थर मार दिया, पुलिस उठा के लेके गई। चलो मुकंदी। कुत्ते को काहे पत्थर मार दिया? क्या करे, ढीला है, हिल गया होगा। क्या पूछ रहे हो? चलो छुड़ा के लेके आओ। अरे एक मिनट, कपड़े तो पहन ले। कपड़ों की पड़ी है बेटा, उसके कपड़े उतार रहे होंगे। चलो ना बेटा, आ जाओ। ए छोटू, हम आ रहे हैं। बस ठीक से कुत्ते की तरह। हाँ ऐसे। पापा कसम मामा कितना क्यूट लग रहे हो यार। कुत्ता बन के बस एक दुम की कमी है, पूरे टॉमी लगते। टॉमी तो पिताजी लगा करते थे। आपके पिताजी का तो पता नहीं, पर चश्मे वाला कुत्ता आज हमने पहली बार देखा है। मामा प्लीज प्लीज एक बार जीभ निकालो ना, एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। अरे जीभ तो पिताजी निकाला करते थे। ठीक से कुत्ते की तरह खड़ा रहे, आवाज निकाली तो मासूम जानवर को मारता है।
पता है इस देश में कुत्तों को मारना जुर्म है? कानून तोड़ेगा तू? कानून तो पिताजी तोड़ा करते थे। फिर इंसान की तरह बोला? अबे कुत्ते की तरह बोल, कुत्ते की तरह। अब इंस्पेक्टर साहब, अगर आप कहें तो हम इनको कुत्ते की तरह बोल के बताते हैं, हम इसमें एक्सपीरियंस बहुत है ना। बोलो भाई। वाह गुरु, तुम तो कुत्ते से भी ओरिजिनल लगते हो। थैंक यू। दरअसल हम कुत्तों से बहुत लव करते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, अरे इनके लब के चक्कर में ही तो इंस्पेक्टर साहब हमसे ये गलती हो गई। इंस्पेक्टर साहब, हमें सफाई का मौका तो दीजिए। देखिए, ये विजय पांडे हमारे घर के आगे अक्सर भोंकता है, तो हमने सोचा ये भोंक रहा है, तो इसके धोखे के चक्कर में हमने कुत्ते को पत्थर मार दिया। क्या मतलब हमको मारने की साजिश थी और मारा कुत्ते को? पापा कसम इंस्पेक्टर साहब, इस पे तो डबल केस बनता है। एक अटेम्प्ट टू कुत्ता मर्डर और दूसरा प्लानिंग टू आदमी मर्डर। अच्छा? हाँ। अबे तेरे को कैसे मालूम? इंस्पेक्टर साहब, हम 10 साल से ला कर रहे हैं डीपली घुस के। अच्छा? हाँ। ए छोटू, छोटू, हम यहाँ हैं। ए छोटू, हम आ गए हैं। छोटू, अरे, ए मुकुंदी, अरे देखा, छोटू को ऐसे खड़ा किया है। कहाँ? क्योंकि उसने कुत्ते के साथ जुल्म किया है, इसलिए उसे कुत्ते की तरह खड़ा करके कुत्ते के दर्द का एहसास कराएंगे। बड़े कमीने कुत्ते लग रहे हो। जी माफ करो, हमारे छोटू को छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम्हारे उस छोटू ने मासूम कुत्ते को जान से मारने का प्रयास किया है, और अपने देश में कुत्ते को मारना जघन्य अपराध है। हाँ, और इंसान को मारना अपराध नहीं है, तभी कुत्ते की तरह खड़ा करके उसे मार रहे हो। छोड़िए, छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल मत छोड़िएगा। ए विजय, क्या बोल रहा है तू? अब मुकंदी भैया, आपको मालूम नहीं है, इनके छोटू ने हमें मारने का पूरा प्रोग्राम बना रखा था। पापा कसम, अगर कुत्ते की जगह हम भौंके होते ना तो हौंक दिए होते, पत्थर हमको पड़ता। तू कहाँ है हमारे घर के सामने भौंकते हो, हैं? ये लो गुड्डू, ये तो वही बात हो गई कि शेर क्यों दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ क्यों करती है, ये वो क्यों करती है। चुप कर। दरोगा जी, हमारा छोटू बहुत छोटा है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे कुछ कीजिए ना दरोगा जी। कहा ना हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखो, कुछ है, कुछ दिया है नहीं। तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है? का नहीं बोल रहा है, रा बोल रहा है। ये इंस्पेक्टर साहब जो हैं रिश्वत लेना चाह रहे हैं? तब तो हम एक पैसा भी नहीं देंगे। हम वो कुत्ता मंत्री टॉमी सिंह के पास जाएंगे। सुना है वो बहुत ही ईमानदार और वफादार है। चलो भाइयों, आओ। छोटू, हम टॉमी के पास जाके आते हैं बेटा। हाँ, ए छोटू। सुन लिया हाँ, विजय, चल जाते हैं। अरे हम कहाँ चले, हमें बात करनी इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब हाँ ठीक है, मुकुंदी चलो। ए छोटू, हम टॉमी के पास जा रहे हैं। चलो चलो। भैया आप क्यों नहीं गए? अबे गुड्डू, ये बुढ़िया उधर गई, हम अपनी गुड़िया से मिलेंगे, हाथ में चॉकलेट की पुड़िया लेके जाएंगे। चलिए। जानते हैं हमारा नाम क्या है? टॉमी। हमारा नाम टमाटर सिंह है। कुत्तों से हमारा लगाव देख के लोग हमको टॉमी कहते हैं। अच्छा। हमारे दिल में कुत्तों के लिए बहुत प्यार है, क्योंकि हमने सालों साल एक कुत्ते की तरह दुम हिलाकर ये मंत्रिमंडल पाया है। इसीलिए हमारे अंदर एक कुत्ते का साया है। और आप कहते हैं कि हम हमारी बिरादरी के कुत्ते को मारने वाले इंसान को माफ कर दे? कभी नहीं। क्या कुत्ते में जान नहीं है, है? क्या कुत्ता इंसान नहीं है? जी, इंसान को कुत्ता कहते तो सुना था, लेकिन कुत्ता इंसान है ये कभी नहीं सुना। क्या इंसान को कुत्ता कह सकते हैं? कुत्ते को इंसान कहते हुए शर्म आती है? यही नाइंसाफी है जानवरों के साथ। मंत्री जी माफ कर दीजिए, हमारा छोटू बहुत छोटा है। दिमाग से अब गलती से कुत्ता जी को पत्थर मारा है, माफ कर दीजिए। नहीं, उसको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जी वो तो और कितनी सजा देंगे? पिछले 3 घंटे से तो कुत्ते की तरह उसे थाने में खड़ा करके रखा है। कुत्ते को मारने की सजा 6 महीने कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों।
क्या दोगे या क्या लोगे? क्या लोगे और क्या दोगे? मतलब 10,000 रुपए जुर्माना दोगे या 6 महीने की सजा लोगे? मौसी, देखिए हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, कुत्तों से वैसे ही बहुत तंग है। कुछ कीजिए सरकार। ठीक है, लेकिन कुत्ते को दवा दारू और उसके परिवार को हर्जाना देना पड़ेगा। कितना? 5,000। कल हम खुद आएंगे हर्जाना लेने। हाँ, यहाँ पे सही रहेगा। अरे यार सुरीली, व्हाट इज दिस यार? हमारे भौंकने से पहले तुमने भौंक दिया। अरे यार क्या हुस हुस फुस फुस हुर फुर कर रही हो तुम यार? देखो ये सब छोड़ो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, फॉरेन की डुप्लीकेट चॉकलेट। चाचा, यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि वो मनूस मामा जब तक आएगा नहीं तुम हमारी चॉकलेट नहीं खाओगी? या एक सेकंड रुको सुरीली, ये बहुत हो गया यार। सुरीली यार, तुम उस छिचोरे मामा की वजह से हमारी चॉकलेट को ठुकरा रही हो यार। सुरीली, हम ये चॉकलेट अपने पापा के कच्चे के पॉकेट से चुराए हुए पैसों से लाए हैं यार, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम उस मामा के लिए हमारे एफर्ट को एफर्टलेस करके हमको डिस्कम्फर्ट कर रही हो, जिसको पुलिस ने हमारे मर्डर की साजिश और मासूम कुत्ते के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए अंदर किया। सुरीली, हम तुमको रोता नहीं देख सकते। जाओ, हमने मामा को माफ किया, अब हम मामा को छुड़ाएंगे, तभी हम तुमको ये चॉकलेट खिलाएंगे, तभी हम खाएंगे। अरे मौसी, रोने से मामा छूट नहीं जाएंगे। क्या जरूरत थी पत्थर मारने की? बिजिया के घर के सामने भौंकता है, छोटू को लगा बिजिया आ गया। अरे मौसी, लापतागंज में इतने कुत्ते हो गए हैं कि जब भी भौंकते हैं लगता है बिजी पांडे आ गया। हाँ बिल्कुल सही। और जब बिजी भौंकता है तो लगता है कुत्ता आ गया। मुकुंदी कुछ करो। अरे अब क्या करे मौसी, वो मामा को छोड़ने के 5,000 रुपए मांग रहे हैं। 5,000 रुपए? तो मामा को निकालने की क्या जरूरत है, वहीं रहने दीजिए ना। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आइडिया लाए हैं। देखिए ऐसा है कि जो कुत्ता मंत्रालय के मंत्री कुत्तों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि उनको वोट आदमी देते हैं, कुत्ते नहीं। हाँ तो क्या आंदोलन कर दीजिए कि जब वो कुत्ते के परिवार को लाएं तो ऐसा प्रदर्शन करें कि दूरदर्शन हो जाए। हाँ बिजी भैया सही कह रहे हैं। कुत्ता मंत्री, कुत्ता मंत्री। आ गए हम कुत्ते का हर्जाना लेने। पर कुत्ते जैसा परिवार है कहाँ? ये है ना, हम है ना, देश का हर कुत्ता हमारा परिवार है, क्योंकि हमें कुत्तों से प्यार है। मोटी, पर ये लापतागंज में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। आदमी क्या, कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा। ले ले मोटी, ये आदमी है कुत्ता? ये कुत्ते जैसा आदमी है, वो भी देखिए। ये इन सब की हालत कुत्तों जैसी क्यों हो गई? आप ही ने बनाई है। हमने? इस देश में जहाँ हर इंसान कुत्ते से भी बदतर है, वहाँ कुत्ता बनना ही बेहतर है। कम से कम आप हमारे दुख में वो तो उठा
उठाएंगे। वो क्या? वो जो नेता उठाते हैं वो फायदा नहीं, वो जो मुकुंदी क्या कहता है, वो कुत्ता भौंकता है, वो पापा कसम मौसी कितनी रियल आवाज निकालती हैं। कम से कम हमारे दुख में आवाज उठाएंगे। वैसे भी हम में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। कुत्ते को बिजली की जरूरत नहीं होती, हमें बिजली मिलती नहीं है। कुत्ता कहीं भी कैसा भी पानी पी लेता है, हमें भी जैसा पानी मिल जाता है हम पी लेते हैं। कुत्ते को रोटी डालो तो दुम हिलाता आता है, हम भी 63 साल से दुम हिला रहे हैं। आप इतने बड़े कुत्ता मंत्री हैं, कुत्ता कल्याण मंत्रालय आपके पास है, आप भी हमारा कुछ कल्याण कीजिए सरकार। ये तो मोती, अरे ये तो कुत्तों की तरह पीछे पड़ गया। अरे मोती जनता कुत्ता बन के आपके बच्चे कुछ कीचड़े में उड़ा डाला है। एक मिनट देखिए हम आपकी कुत्ता की भावना को समझते हैं। आप लोगों ने कुत्ता मनकर इस कुत्ता मंत्री की आंखें खोल दी। ठीक है, हम वादा करते हैं आज के बाद हर इंसान को कुत्ते के बराबर दर्जा मिलेगा। हमारे छोटू को छुड़वा दोगे? अपनी गलती की बहुत सजा भुगत चुका है छोटू। मंत्री जी, माना कि जानवर को मारना पाप है, लेकिन इंसान को मार रहा है, इस पाप का कौन बाप है? सोचिएगा। मोती, छोटू को छुड़वाओ। टॉमी जी, इंसान वाकई कुत्ता होता है। छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाला कि खुश। अब तुम आ जाओ। तो पिताजी आप तो सीधे खड़े हो। अरे सीधे तो पिताजी खड़े होते थे। अरे कल से कुत्ता बना रखा है। अरे आदमी बनने में टाइम तो लगेगा। एक दिन में कुत्ते से आदमी हो जाओगे? यहाँ 63 साल से लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी दुम सीधी नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से हो जाएगी? सुरीली देखो, हमने अपना वचन पूरा किया, अब तो चॉकलेट खाओगी। आओ बे कुत्ते, सॉरी मामा आओ। छोटू आराम से। चल बे। हमारे देश में सेकने की परंपरा है। कोई आंख सेकता है, कोई हाथ सेकता है, तो कोई रोटियां सेकता है, चाहे वो तवे पे हो या कुत्ते पे।